अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फराज जुमला उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़रीन और ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस खूबसूरत नशिस्त में, इस बज़्म मुक़द्दस में हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझसे पहले अनीसुल मशाइख शहज़ादे दावतुस सुग़रा क़ाज़ी वक़्त कन्नौज हज़रत अल्लामा मोहम्मद अनस रज़ा सैयद अनस मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की गुफ्तगू आपने सुनी और ख़तीब हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ़ साहब की गुफ्तगू आपने समाअत की। ये जो मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि जो मर्द हजरात बिल्कुल करीब बैठे हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें और माँ बहनें अपने चेहरों पर पर्दा रखें। ये मजलिस मजलिस नूर है, ताकि यहाँ बरकतों का नुज़ूल हो, रहमतों का नुज़ूल हो। औरतों और मर्दों का मखलूत मजमा जहाँ होता है वहाँ रहमतें नहीं बरसती। इसलिए इसको थोड़ा सा कमेटी वालों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए। मैं उनकी शर्मिंदगी के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनकी इस्लाह के लिए ये बात कह रहा हूँ। मुझसे कहा गया है कि अल्लाह के वलियों पर, औलिया अल्लाह पर कुछ गुफ्तगू की जाए और हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुछ उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश की जाए। तो इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आया मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल कर लिया है। मेरे बाद अभी आपको और लोगों को समाअत करना है और जैसा कि ऐलान हुआ कि हज़रत अल्लामा हुज़ूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की आमद भी होने वाली है, तो उनके भी चेहरे की ज़ियारत से आप मुस्तफ़ीद होंगे। इसलिए जो लोग तकरीर सुनने आए हैं, जिनका इरादा है तकरीर सुनने का, बस वही मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुने। जिनका इरादा कोई नहीं, उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि वो अपनी ज़बानें बंद रखें, खामोश रखें, ताकि अगर आप इल्म सीखने
का शौक़ नहीं रखते, तो जो इल्म सीखना चाहते हैं कम से कम उनकी मुआवनत करने वालों में आपका शुमार हो जाए। इसलिए इस किस्म जो आप शोर कर रहे हैं उसको ज़रा सा कंट्रोल कर लें, खामोश हो जाएं खुदा के लिए। मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं कोई तमहीद नहीं बांध सकता, सीधा गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अला इन्ना, ये सब इस किस्म ताकीद है। यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है और आवाम से तो कोई ऐसी बात करने में लोगों को डर लगता है कि अगर हम ज़रा सा भी कुरान को सुनने या समझने की बात करेंगे तो आप की तबीयत पर वो गिरा गुजरने लगता है। इसलिए आपको सिर्फ ये बात पसंद है कि जो आपके मिजाज के मुताबिक हो, वाक़यात, हिकायात या अशार पर मबनी कोई बात की जाए तो आपको वो अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपसे कोई सीरियस बात करना चाहे, आपसे कोई गुफ्तगू करना चाहे, आपको कोई चीज़ समझाना चाहे, तो आपका जहन उस चीज़ के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि या अल्लाह, इल्म हासिल करना तो अपनी जगह है, इल्म की बात करने और इल्म की बात सुनने के लिए भी जो कौम रवादार न हो, उसको कैसे कामयाबियों की तरफ ले जाया जाए और कैसे उसकी जहन साजी की जाए। ये अल्लाह के वली का उर्स है। आप एक अल्लाह वाले की चौखट पर आए हुए हैं या कम से कम उनकी महफिल में आए हुए हैं। हम में से जिस किसी को भी वलीमे में जाना हो, उसको मालूम है कि वलीमे का एक ख़ास लिबास है। अगर किसी को किसी बारात में जाना हो तो उसे ये भी मालूम है कि बारात में क्या पहन के जाना है। जितने नौजवान उछल उछल कर नारे लगाते थे, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह रहे थे, उनकी तवज्जो चाहता हूँ कि वो ये जानते हैं कि अगर दोस्त का वलीमा है, गुड्डू पप्पू किसी का, तो उसके लिए वलीमे के लिए ख़ास लिबास है। बोलो है कि नहीं है? जो इंसान सारी ज़िंदगी कभी नाखून नहीं काटता, वो भी किसी का वलीमा हो तो शेविंग 2-2 बार करा करके आता है। सारी ज़िंदगी जो कभी नहीं नहाता, जुमा के दिन भी नहीं नहाता, उसको भी बारात में जाना हो तो वो गुस्ल करके आता है। लेकिन तुमने हुजूर की महफिल को क्या समझ रखा है कि जिसका जी चाहे वो जिस तरीके से चाहे वो महफिल में आ जाए। न सर पर टोपियों का ख्याल है। बहुत से लोग हैं अब जलसों में जो घुटना खोल करके मजलिसों में आने लगे हैं। बहुत पहले किसी खतीब ने कहा था, दौरान तालिब इल्मी हम लोग जलसा सुनने जाते थे। उस ज़माने में तलबा जलसा सुनते थे। मैं ये अपनी कोई फजीलत नहीं बयान कर रहा हूँ, लेकिन दौर का फ़र्क बयान कर रहा हूँ कि तलबा जाते थे, गुफ्तगू होती थी सीरियस, वो सुनते थे। तो उस ज़माने में किसी ने कहा था कि आप टोपी लगा करके अगर लोगों को नहीं कहेंगे कि वो जलसे में आए, एक दिन ऐसा आएगा कि वो हाफ पैंट पहनकर जलसे में आने लगेंगे। वो चीज़ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको मुलाहिजा कर रहे हैं। देखो, आप जिस तरीके से बैठे हुए, मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, और अगर मानोगे भी तो मैं आपसे माजरत कर सकता हूँ, उसके अलावा और क्या करूँगा। वो ये है कि अगर तुम्हारे सामने कोई पुलिस वाला भी बैठा हो ना, तुम्हारे बैठने का स्टाइल बदल जाएगा। अगर किसी कलेक्टर के सामने भी बैठो तो सारी अकड़ जेब में चली जाती है। लेकिन महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में किसी को कोई ख्याल नहीं है कि पैर फैला रहे, सर खुला रहे, मुंह में गुटखा चबाते रहो और आराम से गुफ्तगू सुनते रहो। क्या फ़र्क पड़ता है? याद रखना, जो लोग अपने उलमा की, अपनी महफिलों की, मजलिसों की कदर नहीं करते, उनको दीन कभी नहीं आता, इल्म कभी नहीं आ सकता, उन्हें कभी तमीज़ नहीं आएगी, वो कभी दीन नहीं सीख सकते। इसलिए आप ये इन बातों को सीखें कि अल्लाह वालों की महफिलों में, हुजूर की महफिल में आपको आना कैसे, बैठना कैसे। बात है। मैंने आयत पढ़ी है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं सीधे मौजू पर आना चाहता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है,
ना कोई हुज़्न मलाल है। खौफ जो होता है वो अपनी जान का होता है, और हुज़्न जो होता है ये अहबाब की, दूसरों की, दोस्तों की जान का होता है। फरमाया उन्हें कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अल्लाह अकबर। पता चला कि मोमिन की पहचान ये है कि जो सच्चा मोमिन होगा वो किसी से बिला वजह खौफ नहीं खाएगा, उसका दिल कमजोर नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो नाकारा नहीं होगा, वो पत्ता खड़कने पर भागने वाला नहीं होगा। देखो अल्लाह अकबर, ईमान का पुख्ता आदमी, जिसके अंदर ईमान हो, उसकी कंडीशन ये नहीं होती कि उसका दिल बकरी का दिल हो। उसका दिल बहुत मजबूत होता है, वो बहुत हिम्मत वाला होता है, वो बहुत ताकतवर होता है। हम अपने नौजवानों को देखते हैं कि जिनके मसल्स और जिनके डोले शोले तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन जिस वक्त हिम्मत की कोई बात आए सबसे पहले दुम दबा के भागने वाले ये लोग हैं। आपकी मैं तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं दरअसल ईमान को डिस्कस करना चाहता हूं। मैं दरअसल ईमानियात पर गुफ्तगू कर रहा हूं कि जब ईमान कलेजे में उतरता है, सिर्फ टोपियों में नहीं रहता, ईमान सिर्फ जबान पर नारों में नहीं रहता। जब ईमान कलेजे में उतरता है, जब ईमान कल्ब में सरायत करता है, तो वो इंसान के दिल को कमजोर नहीं रहने देता, वो इंसान को बुज़दिल नहीं रहने देता, उसे किसी बात के खतरात को अल्लाह अकबर कबीरा वो महसूस करके दीन से हट नहीं जाता, बल्कि उसके ईमान और उसकी बहादुरी का आलम यह होता है कि अल्लाह अकबर कबीरा, एक तरफ हुकूमत भी खड़ी हो, एक तरफ पूरा मैदान भरा हुआ हो, लेकिन अगर हक का अलम उसके हाथ में हो तो 40 आदमी के साथ एक मर्द मुजाहिद हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है। दुनिया जिसे गरीब नवाज कहती है, जब वो गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, बिल्कुल तवज्जो से सुनना, जब वो हिंदुस्तान आए तो आपके मुरीदों में से आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जहां हम चल रहे हैं बहुत बड़ी हुकूमत मौजूद है, बहुत ज्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं, और अल्लाह अकबर कबीरा, न हमारे पास कोई जानवर है, न हमारे पास कोई असलहा है, न हमारे पास कोई साजो सामान है, तो हम क्या लेकर के हिंद आएंगे, हम क्या लेकर के हिंद जाएंगे। गरीब नवाज का जुमला सुनो जिसे महबूब इलाही ने कोट किया है। मेरे आका गरीब नवाज कहते हैं कि हम कोई असलहा लेकर हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हम कोई तीजो सफर लेकर हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि हिंदुस्तान हम इश्क़ रसूल लेकर जाएंगे और अल्लाह पर भरोसा लेकर जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जो मोमिन होता है वो बुज़दिल नहीं होता बल्कि बहादुर होता है। तुम अपने ईमान का जायजा लो और गौर करो कि तुम्हारे अंदर कितनी बहादुरी है। बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि हर चौराहे पर खड़े होकर के एक दूसरे का गिरेबान नोचना। बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि बाप के दुश्मनों से लड़ाई करते रहना। बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि स्कूल के सामने खड़े होकर के अपनी ही कौम की बहनों को ताक़ुब करना, उन्हें फॉलो करना। बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अकबर कबीरा दिन भर में 20 सिगरेट पी लेना। बहादुरी का मतलब क्या है? बहादुर किसे कहते हैं? जाबाज जिसे किसे कहते हैं? हिम्मत वाला किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर। हुसैन आजम का नारा लगाने वालों, अगर तुम्हें बहादुरी देखने का शौक है तो कभी मैदान करबला देख लो, तुम्हें पता चलेगा जवां मर्दी किसे कहते हैं, बहादुरी किसे कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत और से मुकद्दस, नारे तकबीर। उसे बहादुरी, बहादुरी का रंग अल्लाह अकबर कबीरा। वो इस बात को तवज्जो से सुनना, बहुत अहम बात है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिस पर कोई ये बात कहे कि साहब इन्होंने कौम को भड़काया है। अल्लाह अकबर। मेरी तकरीर के एक एक जुमले को तवज्जो से सुनो, मैं क्या बात करना चाहता हूँ। कौमों के जलील होने की बुनियादी वजूहात में से दो बड़ी वजह जो हमारे अकाबरीन ने भी लिखी हैं और अल्लाह अकबर माहिर सियासियात ने भी लिखी हैं, अगर आप तवज्जो से सुने, कौमों के जलील और रुस्वा होने के पीछे दो बड़ी वजह होती हैं। हर हुकूमत उन्हें दो चीजों से आजमाती है। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो है आपकी, मैं जनरली बात ये कर रहा हूं। तारीख नहीं है दुनिया की कि हमेशा
कौमों को शहर फतह करने वाले, किले फतह करने वालों ने, हुकूमत बनाने वालों ने दो चीजों से आजमाया है। सुन रहे हैं बात को आप या नहीं? पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि वो ये देखते हैं कि इस कौम के अंदर जवामर्दी कितनी है, इस कौम के अंदर बहादुरी कितनी है, और ये कौम डरपोक कितनी है। तवज्जो है, ये पहली चीज है जिस पर कौमों को चेक किया जाता रहा है। आप तवज्जो कर लें, देख लें। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, लालच की बुनियाद पर कौमों को चेक किया जाता है कि ये कौम लालची कितना है। 2 रुपए पर, 4 रुपए पर, 10 रुपए पर अपने वोटों को बेचने वाली कौम है, अपने ईमान का सौदा करने वाली कौम है, या अल्लाहु अकबर कबीरा मिस्र पहाड़ के अपनी जगह पर खड़ी रहने वाली कौम है। ये देखा जाता है। आप देखें, बहुत बड़ा बादशाह है वक्त का, दुनिया जिसे कंस्टेंटाइन नोपल कहती है। तवज्जो है, सुन रहे हैं बात को या नहीं? मैं मौजू पे आ जाऊंगा, इस पर गुफ्तगू करना जरूरी होगा, शायद मेरी बात इधर आ गई इसलिए मैं ये डिस्कस करता हूँ। बहुत बड़ा बादशाह है वक्त का, उसे दुनिया कंस्टेंटाइन नोपल कहती है। ये जो शहर इस्तांबुल है ना, कहाँ है मालूम है? इस्तांबुल कहाँ है बताओ? टर्की में है। तो इसका नाम, इसी का नाम कुस्तुनतुनिया है ना। कुस्तुनतुनिया दरअसल इसको जो नेचुरलाइज किया गया है वो कंस्टेंटाइन नोपल से किया गया है। खैर ये एक इल्मी बहस शुरू हो जाएगी, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। वो बादशाह है, उसी के नाम से इसका नाम लिया गया था। जब ये टर्की में आया तो उस वक्त ईसाइयों के अंदर बहुत फितने थे, बड़ा फसाद था। सुन रहे हैं? खड़े होने वाले भी सुन रहे हैं या नहीं? ईसाइयों के अंदर बड़ा फसाद था, बहुत फितने थे, बहुत से फिरके थे। कोई कहता था कि खुदा एक है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बेटे हैं, मौज़ुल्लाह रब्बिल आलमीन। किसी फिरके का अकीदा यह था कि वो तस्लीस के कायल थे, किसी का अकीदा यह था कि हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा वो माज़अल्लाह अल्लाह की ज़ौजा उन्हें करार देते थे। ये मुख्तलिफ फिरके थे ईसाइयों के अंदर। अगर आप दीनियात पर कभी गुफ्तगू सुने तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो खड़े होकर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चिल्लाते हैं कि ये फिरका, ये फिरका, ये फिरका, अगर आप ईसाइयत पर कभी गौर करें कि उनके अंदर जो फिरके थे और उन फिरकों की बुनियादी जो मामलात थे वो किस बुनियाद पर थे, तो आपके ऊपर ये बात खुलकर सामने आ जाए कि अल्लाहु अकबर कबीरा, फिरका क्या होता है और जमात क्या होती है। बहुत से फिरके थे उनके अंदर और वो आपस में लड़ते थे, जबरदस्त लड़ते थे। उनके अंदर भी मुनाजरा होता था, डिबेट्स होते थे, लड़ाई करते थे। बाकायदा तौर पर मीडिया मौजूद था जो चौक पर, चौराहों पर, चर्च में, गिरजा घरों के अंदर, निजी महफिलों में, तकरीबों में, शादियों में डिबेट्स मुनक्किद करती थी और वो डिबेट करते थे। यहाँ तक कि कत्लो गारत गरी में वो आगे बढ़ जाते, एक एक दूसरे के कबीलों को उजाड़ देते। ये इतने खतरनाक माहौल, इतना खतरनाक माहौल था। हर फिरका एक दूसरे को काफिर कहता था। जब ये बादशाह बना तो इसने सारे ईसाइयों को बुलाया। तवज्जो है, सुन रहे हैं बात को? सारे ईसाइयों के उलमा को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि तुम में कोई अकल वाला आदमी नहीं है, कोई दिमाग रखने वाला आदमी नहीं है? उन्होंने कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे से लड़ते हो, एक दूसरे को काफिर कहते हो, फला इसको काफिर कहता है, वो उसको काफिर कहता है, और तुम आपस में लड़ते रहते हो, तो तुम्हारे अंदर कोई दिमाग वाला आदमी नहीं है? उन्होंने कहा है, बताओ बात क्या है? कहा क्या ही अच्छा हो कि अगर तुम हर फिरके को जस्टिफाई कर दो, हर फिरके के बारे में ये मौक़िफ़ कायम कर लो, फतवा दे दो कि जो खुदा को एक माने वो भी हक पर है, जो खुदा को 3 माने वो भी हक पर है, जो हज़रत मरियम को खुदा की बीवी माने वो भी हक पर है। ये फतवा दे दो ताकि तुम सुकून के साथ, आराम के साथ रहो और तुम्हारे अंदर सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। ईसाइयों के उलमा ने कहा बिल्कुल हम इस बात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? ये काबिल तवज्जो बात है। उसने दौलत के दरवाजे खोल दिए, दौलत के अंबार खोल दिए, और अल्लाहु अकबर कबीरा, ये मैं नहीं कहता, इकबाल ने लिखा है इस बात को। वो कहता है ईसाइयत की जो असल थी
मैं इस वक्त दीनी एतबार से गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें वो लोग जो खुदा को एक मानने वाले थे, वो लोग जो तस्लीस के कायल नहीं थे, उनका ईमान भी गया, उनके मानने वालों का ईमान भी गया, और वो ऐसे गुमराह और बददीन हुए। अल्लाहू अकबर कबीरा। इकबाल कहता है, खुदा की कसम अगर उस वक्त चंद उलमा खड़े हो जाते और वो कहते कि हम फांसी तो चढ़ सकते हैं लेकिन अपने दीन का सौदा नहीं कर सकते, तो उनके दीन की वो गत ना होती जो आज दुनिया के सामने है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हो सकता है यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है, कोई मेरे ऊपर एतराज करे कि आपने ये बात कर दी, वो तो हमारे दीन के बाद मनसूख है। मैं उसके इस्तिस्ना के साथ ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो अपने दीन के साथ किया, क्या हमें इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए? क्या इस बात पर गौर नहीं होना चाहिए कि अगर हक के लिए, हक की लड़ाई के लिए, अगर अल्लाहू अकबर कबीरा मसलके हक्का के लिए हमारे उलमा स्टेज से पुकार पुकार कर लोगों को जगाते रहते हैं, लोगों की यादों को ताजा करते रहते हैं, लोगों के ईमान और अकीदे पर कदगन लगाते हैं कि अल्लाहू अकबर कबीरा, सारी चीजों पर सौदा कर लेना लेकिन दीन के नाम पर कभी सौदा ना करना, इश्क रसूल के नाम पर कभी सौदा ना करना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये लालची और बुज़दिल लोग नहीं हैं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उम्मत को हक की दावत दे रहे हैं, उम्मत को हक की तरफ बुला रहे हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, कयामत की सुबह तक खुदा की इज्जत की कसम, उलमाए हक पर 1450 साल की तारीख है, पाबंदियां लगाई गई, मुंह पर लगामें लगाई गई, किसी को घोड़े पे बैठा के चेहरे पे कालिक मली गई, किसी को जेलखाने में बंद किया गया, लेकिन मुस्तफा का जो सच्चा गुलाम था उसने बुज़दिली का मुजाहिरा नहीं किया, बल्कि उसने पुकार कर कहा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत और से मुकद्दस, नारे तकबीर। ये बात सिर्फ इसलिए कर दी कि प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी कौम में कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको उलमा की बातें जहर लगने लगी हैं, अपने भी खफा, मुझसे है बेगाने भी नाखुश। दरअसल बात यह है कि मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कन। अल्लाहू अकबर कबीरा। न अबला मस्जिद हूँ, न तहजीब का फर्जंद। अब अपनों को भी अपनी बातें बुरी लगने लगी, तुम्हें भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के नारे बुरे लगने लगे, तुम्हें भी उलमा की हक्कानियत पर एतराज पैदा होने लगा। अल्लाहू अकबर, तुम समझते हो अगर तुमने ये अकीदा बना लिया है कि हम गुफ्तगू करते लोगों से, कहते ऐ लोगों, सारे लोगों से इत्तेफाक हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। जब तक हक जिंदा है, हक अपनी अलामत के साथ जिंदा रहेगा, हक अपनी अलामत के साथ चलेगा। लोगों को बुरा लगता है कि उलमा क्यों लड़ाने की बात कर रहे हैं, उलमा क्यों आपस में झगड़ने। हम किसी से झगड़े के कायल नहीं, हम किसी से लड़ाई और दंगे के कायल नहीं, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि जो हक बयान करे उस हक के साथ अगर आवाज नहीं मिला सकते तो कम से कम उस हक की तरदीद मत करो। इसलिए कि अल्लाहू अकबर, ये उलमा, पिछला दौर देखो, हर दौर में तुम्हें नजर आएगा, वली के आस्थाने पर बैठो, तुमने सिर्फ ये सोचा है कि वली वो है जिसके चौखट पर लंगर मिले, बिरयानी मिले, और जिसके मजार पर झंडे लहराएं और चादर चढ़ाई जाए, वही वली है। वलियों की तारीख पढ़ो, वली कहते किसे हैं, वली का होता कौन है। अल्लाहू अकबर कबीरा। तर्ज़े कुहन पे अड़ना, आईने नौ से लड़ना, मुश्किल यही है। कौमों की जिंदगी, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। वली कौन होता है? वली वो होता है, वली वो होता है जो बुज़दिल नहीं होता, वली वो होता है जो हिम्मत वाला होता है, वली वो होता है अल्लाहू अकबर कबीरा जो हक बात कहने में डरता नहीं, वली वो होता है जो हक का ऐलान 10 लोगों के सामने भी वैसे ही करता है, सैकड़ों लोगों के सामने भी वैसे ही करता है, वो वली होता है, उसे वली कहा जाता है। ये वली की पहचान। फरमाया ला खौफुन, हमारे वलियों को कोई खौफ नहीं। अच्छा बताओ, अगर उन्हें कोई खौफ नहीं तो क्या उन्हें अल्लाह का भी खौफ नहीं? तवज्जो है, सुन रहे हैं या खत्म कर दूं बात? वलियों के बारे में कहा ला खौफुन, उन्हें खौफ कोई नहीं, तो क्या उन्हें अल्लाह का भी खौफ नहीं? बोलो यार, है ना? और वली कौन होता है? अल्लाह का दोस्त होता है ना। तो जहां दोस्ती हो वहां खौफ होता है?
हाँ, अगर कोई किसी का दोस्त हो तो दोस्ती सच्ची कब मानी जाएगी? जब खौफ खत्म हो जाए। तवज्जो है। दोस्ती कब सच्ची होगी? मिसाल के तौर पे हसन साहब क़िबला, ये खानवादे बिलग्राम के खादिम भी हैं, मुतर्रिक आदमी हैं, हजरत तशरीफ फरमा, मैं किसी का नाम नहीं जानता, बहुत माजरत। अगर ये मैं कहूं कि ये मेरे सच्चे दोस्त हैं और मुझे हर वक्त ये खदशा लगा रहे कि पता नहीं कब ये मेरा मर्डर कर दें, तो दोस्ती सच्ची होगी? नहीं होगी। अगर ये खदशा लगा रहे पता नहीं कब मेरी जान ले लें, तो दोस्ती सच्ची होगी? दोस्ती सच्ची नहीं होगी। सच्ची दोस्ती का मतलब यह है कि इनसे खौफ जाता रहे। लेकिन अल्लाह के वलियों को तो अल्लाह से खौफ है, फिर दोस्ती सच्ची कैसे होगी? सच्ची दोस्ती का मतलब क्या है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह के वलियों को जो अल्लाह से खौफ है, खौफ की दो किस्में हैं, एक है खौफ ज़रर और एक है खौफ मुफीद। खौफ ज़रर वो है कि जब इंसान को अपनी इज्जत का, अपनी जान का खदशा लगा रहे, वो खौफ ज़रर है। लेकिन खौफ मुफीद क्या है? कि मैं हर वक्त डरता रहूं, पता नहीं कब ये मुझसे नाराज हो जाएं, मैं इनके घर वालों के साथ कोई ऐसी हरकत ना करूं कि ये मुझसे नाराज हो जाएं, मैं इनके किसी और दोस्त के साथ कोई ऐसी हरकत ना करूं कि ये नाराज हो जाएं। ये खौफ मुफीद है। तवज्जो है, सुन रहे? अल्लाह के वलियों को खौफ ज़रर नहीं है, अल्लाह के वलियों को खौफ मुफीद है। वो फायदेमंद खौफ है जो उन्हें फायदा पहुंचाता है। वो अल्लाह से डरते हैं। और किस तरह डरते हैं? उनके डरने का आलम क्या है? अल्लाहु अकबर। तुमने सिर्फ हुजूर गौसे आजम की करामत सुनी है, तुमने नहीं देखा कि उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए क्या कुछ किया है। तुम तो सारी जिंदगी 50 साल के 60 साल के हो जाओ तो तुम्हें अल्लाहु अकबर नमाज की फिक्र न रहे, लंगर खा खा कर दांत टूट जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन अगर एक वक्त की भी नमाज की फिक्र नहीं है, फिर वलियों को कैसे समझोगे? वली वो है जिसकी तवज्जो हर वक्त इस बात पर है कि कहीं खुदा नाराज ना हो जाए, कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। खुदा को राजी करने के लिए औलिया क्या करते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है? अपनी जिंदगी को उस राह रास्त पर रखना होता है, उस पटरी पर रखना होता है, खुदा की मोहब्बत में वो अमल करना होता है। अगर कोई बंदा खुदा की मोहब्बत में एक कदम चलता है, रब की रहमतें 70 कदम चलकर उसका इस्तकबाल करती हैं। अगर कोई खुदा की तरफ एक कदम चलेगा, रब की रहमतें 70 कदम चलकर उसका इस्तकबाल करेंगी। लेकिन तुम कभी कदम बढ़ाओ तो सही, कभी मस्जिद की तरफ आओ तो सही, कभी नमाज के लिए खड़े हो तो सही। उलमा के कहते कहते गले बैठ गए कि ऐ मेरी कौम नमाज पढ़ो, ऐ मेरी कौम नमाज पढ़ो। वलियों का उर्स शान से मनाओगे, लेकिन वलियों की तालीमात पर अमल नहीं करोगे, तो बताओ तुम्हारा भला कैसे होगा? कैसे तुम कामयाबी के किनारे से हम किनार होगे? अगर तुम सिर्फ वलियों के मजार पर लंगर खाते रहे, लेकिन वलियों की तालीमात को पसे पुश डालते रहे, तुम्हारा भला कैसे होगा? तुम्हारी कंडीशन यह है, अगर तुम सिर्फ नमाज के आदी बन जाओ, सिर्फ नमाज के, जहां जाओ लोग कहते इस्लाह मुआशरा कीजिए, इस्लाह मुआशरा कीजिए। इस्लाह मुआशरा में जो सबसे पहला काम है वो नमाज है। तवज्जो है, सबसे पहली चीज जो है वो नमाज है। जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो ज़िना करता है, जो मोबाइल चलाता है, अल्लाहु अकबर, उसे नमाजी बनाओ, उसे नमाज की आदत डालो। अगर वो नमाजी बन जाएगा, मुनकरात से खुद ब खुद रुकेगा, बुराइयों से खुद ब खुद रुकेगा। अगर वो मस्जिद की तरफ आने लगा, अगर वो मस्जिद की तरफ जाने लगा, सिर्फ नमाज की तरफ कोशिश करो कि तुम नमाजी बन जाओ, तुम्हारे बच्चे नमाजी बन जाएं। कभी नमाज नहीं पढ़ते, अगर कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तब भी अल्लाह का घर याद नहीं आता। जो है वो जाली नकली जाहिल पीर और जाली मुल्ला तो तुम्हें याद आता है कि इस वक्त मुसीबत है तो कोई तावीज उससे ले लिया जाए, लेकिन तुम्हें खुदा याद नहीं आता कि मुसीबत के वक्त चलो कम से कम मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से कहेंगे ऐ मेरे मालिक तूने हमें पैदा किया है, अल्लाहु अकबर कबीरा, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा राज़िक है। अगर कोई मुसीबत आ गई इसे दूर कर दे, तुम्हें वो भी ख्याल नहीं आता। हफ्ते में 1 दिन
दिन जुमा आए, जुमा में भी लोग खड़े होते हैं तो उन्हें अपने रब का ख्याल नहीं आता। कभी अपने रब को याद करो, कभी अपने रब का तस्करा करो। उठते बैठते लोगों का तस्करा करते हो, पड़ोसियों का तस्करा करते हो, मोहल्ले के इमाम का तस्करा करते हो, अल्लाहू अकबर कबीरा लोगों के घरों का तस्करा करते हो। कभी अपने रब का तस्करा करो, कभी अपने रब को याद करो, कभी जो है वो नमाज पढ़ते हुए उसका ख्याल तो जमाओ, कभी उसको पुकारो तो सही। तुम्हारी नमाज का आलम तो यह है कि अगर हफ्ते में एक दिन खड़े भी हो गए, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज नमाज अल्लाहू अकबर कबीरा। औलिया का तरीका कार क्या था, मुसीबत आती है तो नमाज पढ़ते हैं, खुशी आती है तो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा, आंसू बहते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, खुदा याद आता है तो नमाज पढ़ते हैं। नमाज से कभी उनको अलहदा नहीं पाओगे। यही वजह है कि जितने आस्ताने हैं, बिलग्राम शरीफ चले जाओ, वली की चौखट मिलेगी, साथ में मस्जिद भी मिलेगी। बरेली शरीफ चले जाओ, वली की चौखट मिलेगी, साथ में मस्जिद भी मिलेगी। पैगाम देती है खानकाहें कि अगर खानकाहों की तरफ आने का शौक है तो नमाज पढ़ने की आदत डाल लो। नमाज नहीं पढ़ते हो तो फिर वलियों से तुम्हारी निस्बत कैसे, वलियों से तुम्हारा ताल्लुक कैसे। तुम मुरीद हो हुजूर ताजुश शरिया के, तुम मुरीद हो हुजूर अवैस मियां क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया के, तुम किसी भी सिलसिले के मुरीद हो, लेकिन याद रखना निस्बत हमेशा वफा मांगती है। अगर तुम्हारे अंदर वफा नहीं है तो निस्बत सलामत नहीं रहेगी, निस्बत कट जाएगी। अगर तुम सोचते हो कि हम कादरी हैं, ये 11वीं का महीना है, हाथ उठा उठा कर नारे लगाते हो हम कादरी हैं, कादरी हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा। कभी गौसे आजम से भी पूछो कि क्या हम कादरी हैं। वो गौसे आजम जो फरमाते हैं कि बेनमाजी को सुन्नियों के कब्रिस्तान में दफन न करो, वो अपने कब्रिस्तान में बेनमाजियों को पसंद नहीं करते, वो तुम्हें अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे। बेवफाई से निस्बत कट जाती है। वफा करो, वफा करो। अल्लाह वालों की चौखट पर बैठे हो, वफा करो अल्लाह वालों से। वफा का उन्वान क्या है, वफा किसे कहते हैं, वफादारी क्या है। शायरों पर पैसे उड़ाना फकत ये वफा नहीं है, जलसों में नारे लगाना ये वफा का उन्वान नहीं है, लंबे लंबे लंगर करना ये वफा का उन्वान नहीं है। वफा किसे कहते हैं, अल्लाहू अकबर कबीरा। वफादारी किसे कहते हैं, उलमा बैठे इनकी मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूँ, वफा का उन्वान किरदार है, किरदार, किरदार पैदा करना होगा। इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। वफा का उन्वान किरदार है, किरदार पैदा करो, खुदा के लिए किरदार पैदा करो। नौजवानों, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम यहाँ भी परेशान हाल हो, और अगर तुम वफा नहीं लाओगे वहां भी परेशान हाल रहो। वफा पैदा करो, औलिया अल्लाह से किए हुए वादे याद करो, पीरों के हाथ पर किए हुए वादे याद करो। तुमने नहीं कहा था, और वो वादा याद करो जो तुमने अपने रब से किया है। जब मेरे रब ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, वो वादे याद करो। ऐ मस्जिदों से भागने वालों, ऐ मेरी माँ बहनों, पर्दे से एराज करने वालियों, नमाज से जी छुड़ाने वालियों, अल्लाहू अकबर शराब पीने वालों, अपने रब से किए हुए वादे को याद करो। इस वक्त दीन को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो तुम्हारे किरदार की है। खुदा की कसम तुम्हारे किरदार की है। अगर तुम इल्म नहीं भी हासिल कर चुके हो, नहीं कर सके हो, मैं इल्म की कोई फजीलत नहीं घटाना चाहता, लेकिन बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, इल्म बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है, मैं इसका इनकारी नहीं, लेकिन अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर इल्म ना भी हो, किरदार संवर जाए तो खुदा की कसम अगर बेअमल आलिम दीन है, उससे ज्यादा एक किरदार वाला आम मुसलमान दीन के काम आ सकता है। इसलिए अपना किरदार अच्छा, अपना किरदार देखो। अगर तुम वफादार हो गए अल्लाह और उसके रसूल, वफादारी क्या है, सिर्फ तुमने स्टेटस लगाए आई लव मोहम्मद के, तुम समझते हो ये वफादारी है। मैं इसका इनकार नहीं करता, शौक से लगाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने भी लगाया। लेकिन अगर तुम यह समझते हो कि यही वफा का उन्वान है, तुम गलती पर हो। सिर्फ ये वफा का उन्वान नहीं कि हम पोस्टर लगा लें कि हम वफादार हैं, नहीं,
किरदार से साबित करना होगा हम वफादार हैं। किरदार से पता चलना चाहिए कि हम वफादार हैं। किरदार ऐसा हो कि जब तुम्हारी बहनें तुम्हारे सामने से गुजरे तुम्हारी नजरें झुक जाएं। जब तुम मैखानों के सामने से गुजरो तो अल्लाह अकबर तुम्हारे कदम फिसलने ना पाए। जब तुम अल्लाह अकबर मस्जिद के सामने से गुजरो तो मस्जिद तुम्हें अपनी तरफ खींच ले। किरदार किरदार किरदार। अगर वफा पैदा हो गई, वफा, तो याद रखना इंसान तो इंसान है। कुत्ता भी अगर वलियों की चौखट पे वफा के साथ बैठ जाए तो अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमा देता है। फिर तुम तो इंसान हो। और अगर बेवफाई आ जाए तो उम्मत का रिश्ता क्या, नबी का बेटा भी हो तो खुदा की कसम उसकी निस्बत काट दी जाती है, उसकी निस्बत कट जाती है अगर बेवफाई आ जाए। इसलिए तुम्हें देखना होगा तुम वफादार कितने हो। औलिया का आयत तो मैंने पढ़ दी। मैं बहुत उलमा से माजरत खाऊं, मैं कोई सीरियस गुफ्तगू नहीं कर सका मौजू पर, लेकिन जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि इन वलियों की जिंदगी को मशले राह बनाकर इनके निशाने कदम तलाश करो। देखो कि इन्होंने सफर कैसे किया है, कैसे आगे बढ़े हैं। एक अकेला इंसान हिंद की सरजमीन पर कदम रखे तो 90 लाख लोगों को अपने दामन में समेट ले। अगर ये उन्वान किरदार का नहीं है तो फिर और किसका? ये किरदार का उन्वान। अगर गौसे आजम एक मजलिस में तकरीर करें तो 50-50 हजार, इब्ने अहमद हम्बली ने शहजादुज़्ज़ाम के अंदर लिखा है कि गौसे आजम तकरीर करें तो 50,000 यहूदी एक ही मजलिस में ईमान लाएं। ये उन्वान किरदार का नहीं है फिर और किसका है? किरदार लाओ। वलियों का तरीका क्या तरीका था, इनका तरीका कार क्या था, उस तरीके को देखना होगा। सुनो, बहुत तवज्जो से सुनो, खिताबत मेरा पेशा नहीं है, तवज्जो से सुन लो जो बात मैं तुमसे अर्ज कर रहा हूं। इस उम्मत के लोगों को अल्लाह ने, उलमा हो या अवाम हो, औलिया हो, इनको जो इख्तियारात दिए, इनको जो कशिश दी, इनको जो अट्रैक्शन दी, इनको जो पावर दिया, पिछली किसी उम्मत को मुयस्सर नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी तफसीर मजहरी के अंदर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की तफसीर में इरशाद फरमाया, रजालो हाज़िहिल उम्मते अक्सरो इरशादन व अक़वा तासीरन फिन्नासे बिल जज़्ब इलल्लाह सुब्हानहु व तआला, कि इस उम्मत के मर्दाने खुदा, इस उम्मत के रजाल में जो पावर है वो पिछली किसी उम्मत में नहीं, जो ये उम्मत के औलिया में, मर्दाने खुदा में, वो लोगों को अल्लाह की तरफ खींचने में ज्यादा कवी हैं। अगर हम किरदार पैदा कर लें, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, किरदार पैदा हो जाए, स्टेज का खतीब इनकलाब ला सकता है। किरदार पैदा हो जाए, महफिल का नादखा इनकलाब ला सकता है। अल्लाहु अकबर शेर कहकर लोगों ने इनकलाब लाए हैं, तकरीर कर कर कौम में इनकलाब लाया गया है। अगर आपने तकरीर को महज फरसूदा बात समझ लिया है, आप गलती पर हैं। खिताब तकरीर बहुत अहम है कौम को में इनकलाब लाने के लिए, लेकिन ये मौजू किरदार से मुताल्लिक है। नादखानी, शोरा, शायर का होना, अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा इनकलाब आता है शोरा से। यहाँ शोरा भी बैठे हैं, मैं इनका खादिम हूँ, मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन उन शोरा को देखे जिनके शेर से इनकलाब आया। दुनिया किसी को जामी कहती है, दुनिया किसी को रूमी कहती है, वो क्या शायर थे। अल्लाहु अकबर। वो उनके उनका अंदाज क्या, जहां रोशन अस जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अस वसाले मोहम्मद, बेचारा सिद्को सफा गश्त जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई पुकार कर कह रहा था, बलगल औला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और अगर तुम्हें ये बातें बहुत दूर की लग रही हो तो करीब में अल्लाहु अकबर एक शायर को देखो। अल्लाह जिसने पुकार कर कहा, बकारे खैश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल। इनकलाब आया कि नहीं आया? इनकलाब आया कि नहीं आया? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दौर रहा हो, इनकलाब आया। हुजूर आला हजरत का दौर रहा हो, इनकलाब आया। क्या वजह है, क्या बात है मुसलमानों? इनकलाब नहीं आ रहा है। इनकलाब लाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक है किरदार और एक है इश्क। सुन रहे हैं?
खत्म कर दूं? हजरत तशरीफ ला, शायद हजरत आ जाए। दरूशी पढ़िए, दरूशी पढ़िए। अल्लाह रब्बो मोहम्मद। बैठ जाए, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, बैठ जाए आप, बैठ जाए। दरूशी पढ़िए, आएंगे तो यही आएंगे, बैठ जाएं। बस आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं। इनकलाब लाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। बोलो क्या क्या? क्या क्या? इनकलाब के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक है किरदार और एक है इश्क रसूल। तवज्जो है, तवज्जो है। इश्क, इश्क सच्चा हो। ये जो हाथ उठा उठा कर नारे लगाते हो ना, अगर इश्क यहां आ जाए, अगर इश्क यहां आ जाए, तुम हाथ यहां उठाओगे, खुदा की कसम, अगर तुम्हारे नारे का जवाब देने वाला पीछे कोई ना भी हुआ तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे नारे का जवाब देंगे। अगर इश्क सच्चा हो जाए, इश्क सच्चा हो जाए, इश्क से इनकलाब आता है। ये देखो, अभी मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे हजरत के चौक पर, चौराहों पर इश्क कर रहे हो, कौम की बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, माज़अल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए। दिल को आदत है इश्क करने की। तवज्जो है, दिल को आदत है इश्क करने की, इसकी फितरत है मोहब्बत करना। अगर तुम इसे सही मोहब्बत की तरफ नहीं ले जाओगे तो ये चौक पर, चौराहों पर, गलियों में ऐसे महबूब तलाशता फिरेगा जिसकी मोहब्बत तुम्हारी निकम्मा और नकारा होने का जो है वो उसकी वजह बन जाएगी। इस दिल को आदत है मोहब्बत की। अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो तो किसी गली में अपना महबूब मत तलाश करो। अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो, सच्ची मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, कि नमाज जिसकी ठंडक मेरी आंख में रखी गई है। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो, एक वक्त की नमाज तुमसे छूटनी नहीं चाहिए। अगर प्यार सच्चा है, एक वक्त की नमाज तुमसे छूटनी नहीं चाहिए। प्यार सच्चा होने का मतलब क्या है? खुदा की कसम, रोज बरोज तुम्हारी तरक्की होती जाए। दुनिया में कोई माई का लाल तुम्हें तरक्की से रोक नहीं सकता अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, इश्क सच्चा है। सच्चे इश्क की दलील यह है कि वो इंसान को निकम्मा, निठल्ला, बुज़दिल नहीं बनाता। सच्चा इश्क इंसान को बहादुर बनाता है। सच्चा इश्क इंसान को कामयाब बनाता है। देखो, मुझे गालिब का शेर याद आया कि गालिब, हम भी आदमी थे कुछ काम, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे कुछ काम। गालिब की एक गजल है, दिल ही तो है न संगखश, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, और जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। गालिब ने इश्क किया था लेकिन उन्हें महबूब ठीक नहीं मिल सका, इसलिए वो कहते हैं जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। लेकिन अल्लाहु अकबर, मेरे इमाम ने गालिब को जवाब दिया, कहते फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इसलिए सच्चा इश्क, आला हजरत, इश्क सच्चा हो, सच्चा इश्क हो, सिर्फ झंडे का इश्क नहीं, सिर्फ नारे का इश्क नहीं। मेरे भाइयों, खुदा की कसम, किरदार, किरदार अच्छा करो। वलियों का तरीका यही था। वो जिस लाइन पर, जिस रास्ते पर चले हैं वो कठिन लाइन है, वो इश्क की। हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं फरमाया कि मुझको किसी, अल्लाहु अकबर, वक्त के कुतुब ने कहा, इमामुल मजाजीब ने कहा कि अब्दुल कादिर, महबूब बनना, आशिक ना बनना। आप फरमाते हैं, खुदा की कसम, मैंने उसी दिन कसम खाई कि अब मैं आशिक ही बनूंगा। और कैसा आशिक, कैसे आशिक? तुमने सिर्फ 11वीं की बरकत देखी है, ये टेंट है, लंगर पिंडाल, अच्छे अमामे जुब्बे, लेकिन कभी गौसे आजम का वो इश्क का मरहला देखो। 40 साल, तवज्जो है, 40 साल, कभी कर्क के पहाड़ हैं, अल्लाहु अकबर, बगदाद के खंडरात हैं, दरियाए दजला का किनारा है, सर्दी की ठंडी रातें हैं और गौसे आजम का मुसल्ला है। एक पैर पर खड़े होकर कुरान पढ़ रहे हैं,
फरमाते 14-14 दिन, 15-15 दिन, मुर्गा तो बहुत दूर की बात है, एक नवाला भी मेरे मुंह में न जाता था। अल्लाह अकबर, मैं किसी को खाना खाते देखता। तुमने करामात सुनी है गौसे पाक की, लेकिन ये मुजाहिदा भी सुन लो, ये इश्क की मंजिलें भी सुन लो। फरमाते कोई खाना खाता तो मेरा नफ्स मुझे पुकार कर कहता, मेरा मुंह खुद ब खुद खुल जाता। मैं नफ्स को डांटता कि शर्म कर, हया कर, ये क्या तरीका है, और नफ्स को डांट कर मुंह बंद कर देता। लेकिन कहते जब 10-10 दिन, 15-15 दिन हो जाते, मैं गश खाकर जमीन में आ जाता। लोग समझते कि शायद मेरा इंतकाल हो गया, मुझे उठाकर गस्साल के सामने डाल देते। जब वो मुझ पर गरम गरम पानी डालता तो मैं उठकर बैठ जाता। लोग मुझसे पूछते अब्दुल कादिर तू क्या है, मैं कहता मैं अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी हूँ, और फिर उठकर जंगलों की तरफ चला जाता। 40 साल 35 साल गुजर गए, कभी फाका है, कभी रोजा है, रात की सर्दी है, मुसल्ला है, अल्लाह की याद है, न खाना न पीना, न ओढ़ना न बिछौना, न कपड़े न जूता न चप्पल, न अमामा है न छत है। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी दरियाए दजला के किनारे, कभी बगदाद की गलियों में, कभी जो है वो कर्ख की वादियों में मेरे आका टहल रहे हैं। कहते 40 साल मैंने इश्क का इम्तिहान दिया। 40 साल के बाद मेरे रब ने मुझसे पूछा अब्दुल कादिर अब वो मकाम आ गया है, बता क्या चाहता है, बता क्या चाहता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये मकाम सिर्फ लंगर खा के नहीं आता, ये मकाम सिर्फ लंबी तकरीरें करके नहीं आता, ये मकाम सिर्फ बज़्म सजा कर नहीं आता, ये मकाम कुर्बानी मांगता है, ये मकाम तुमसे कुर्बानी चाहता है। मेरे कौम के नौजवानों, तुम्हें देखकर मुझे तरस आता है। अल्लाह अकबर, तुमने इस्लाम तो देखा, दारुल इस्लाम न देखा। तुमने इस्लाम के उन फर्जंदाने इस्लाम को न देखा जिनकी उम्र तुमसे कम थी, लेकिन वो एड़ियों पे खड़े हो कर जामे शहादत के लिए उछलते रहे हैं। तुमने उनको न देखा जिन्होंने दूध पीते बच्चों को इस्लाम की शहादत, इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। तुमने उनको न देखा। तुमसे अपना वक्त कुर्बान नहीं होता, तुमसे अपना टाइम कुर्बान नहीं होता, तुमसे अपना मोबाइल कुर्बान नहीं होता, तुमसे अल्लाह अकबर लज्जतें कुर्बान नहीं होती। तुम अल्लाह अकबर कबीरा क्या दीन की खिदमत कैसे करोगे। इश्क कुर्बानी मांगता है, इश्क कुर्बानी मांगता है। तुम्हें कुर्बानी देना होगा। किसकी कुर्बानी दोगे? तुम्हें कोई बच्चों की कुर्बानी नहीं देनी, तुम्हें कोई बहनों की कुर्बानी नहीं देनी, तुम्हें कुर्बानी देनी है लज्जतों की। अल्लाह अकबर, इन गुनाहों से तौबा कर, पलट आओ, खुदा के लिए पलट आओ, लौटो। मस्जिदों के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने तेरे रब से गाफिल रखा है। अल्लाह अकबर, दीन पुकार रहा है, अल्लाह अकबर, कुरान पुकार रहा है। औरतों की उजड़ती हुई इज्जतें तुम्हें आवाज नहीं दे रही हैं, तुम्हारी होती हुई तस्लील तुम्हें आवाज नहीं दे रही है। अल्लाह अकबर, दीन पर पड़े जाने वाले तबर्रे क्या तुम्हें झिझोड़ नहीं रहे हैं? उठो उठो, इश्क पैदा करो। इश्क ही वो चीज है, इकबाल कहता है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इश्क सच्चा पैदा करो, सच्चा इश्क पैदा करो, तुम काम। ये वलियों का तरीका, ये वलियों का तरीका। हुजूर गौसे आजम कहते हैं 40 साल के बाद मेरे रब ने पूछा अब्दुल कादिर क्या चाहता है। मैंने कहा है मेरे मालिक, मैंने इश्क की मंजिलें तय की हैं, मुझे महबूब बना। तब जाकर ये आवाज आती है, अल्लाह अकबर, जिसको मेरे इमाम बयान करते, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। तब वो मकाम आता है कि तेरा जो तिफल है कामिल है या गौस, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। अल्लाह अकबर, तब ये मकाम आता है, तब ये मर्तबा मिलता है। अल्लाह अकबर, आप कुर्बानी देना सीखिए, वक्त की कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी। देखो, अगर आज तुम वलियों के नक्शे कदम पर, पूरी दुनिया चाहती है, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, पूरी दुनिया चाहती है कि तुम वलियों के नक्शे कदम से हट जाओ,
लेकिन तुम्हारे लिए इसी में आफियत है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हें अपनी जान का कोई खौफ है, वला हुम यहज़नून। अगर ये कुछ इस्तिशार मेरा हो जाए, कोई गलती मुझे माफ करें उलमा, लेकिन मतलब क्या निकला? मतलब खौफ अपनी जान का, हुज़्न दोस्तों की जान का। कुरान ने बयान कर दिया, मेरा वली वो होता है जिसको ना अपना कोई खौफ होता है, ना अपने मानने वालों का कोई टेंशन होता है। जिस तरह वो जन्नत में बेखौफ व खतर चला जाएगा, उसके मानने वाले भी उसके पीछे पीछे जन्नत में बेखौफ व खतर चले जाएंगे। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आगे फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये मजमून तफसील से मुताल्लिक है कि वो वली की पहचान क्या है, कि वो ईमान का सॉलिड और अकीदे का पुख्ता और तक़वे में कामिल होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो नहीं होता जिसके कान में 10-10 झुमके हों, वली वो नहीं होता जिसके पैर में 100-100 पायलें हों, वली वो नहीं होता जिसका बाल कमर से नीचे लटक रहा हो। तवज्जो, बहुत तवज्जो से सुनना। ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे आका गौसे पाक कहते हैं कि मैं बाल लंबा करके वली नहीं बना हूं। 2-4 दिन हजामत ना बनाओ, बाल खुद ब खुद लंबे होते हैं। मैं कुर्ता लंबा खरीद कर वली नहीं बना हूं, लंबा कुर्ता बाजार से मिलता है। मैं ऊंचा अमामा लगाकर वली नहीं बनाऊं। फरमाया कैसे वली बने, कैसे वली बने? फरमाया मैंने इल्म हासिल किया, दरस तो इल्म हत्ता सिर तो खुतबा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम खुतबियत अता फरमा दिया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो होता है जो अकीदे में सॉलिड, जिसका अकीदा मजबूत, पिलिल पिलिल वाला, तवज्जो है, जो तीतर बटेर एक करे वो वली नहीं। ये भी ठीक, ये भी ठीक, वो वली नहीं। वली वो नहीं होता। वली हक को हक कहेगा, बातिल को बातिल कहेगा, वही वली होता है। वो वली होता है, उसको वली कहते हैं। वली अल्लाहु अकबर कबीरा, वो दुनिया से चला भी जाए तो उसकी हक गोई खत्म नहीं होती। तवज्जो, वली हक को हक कहने वाला। ये तरीका ठीक नहीं है कि गद्दार भी हमारे, वफादार भी हमारे। नहीं नहीं, हुजूर पर भौंकने वाला कभी हमारा नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले, अपनी किताबों में लिखने वाले, फिर उनको फॉलो करने वाले, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। शेख अब्दुल अजीज परहारवी ने शरह निब्रास के अंदर ये बात लिखी है, तवज्जो से एक बात सुन लो। फरमाते मुनाफिक की बहुत सी पहचान है, आयात भी कुरान में ज्यादा उनके लिए, लेकिन एक जुमला उन्होंने कौले फैसल के तौर पर कहा मुनाफिक की पहचान में। फरमाते हैं मुनाफिक की बहुत सी पहचान है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान यह है कि मुनाफिक कभी महबूब के दुश्मनों से बाइकाट नहीं कर सकेगा। यह मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान है। और आशिक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये है आशिक की पहचान। अल्लाहु अकबर। इसलिए वली कभी भी उसका अकीदा ऐसा नहीं होता। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। इनके लिए बशारत है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। अल्लाहु अकबर। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। ये आयत यहाँ इसके बाद आना, मुफस्सिरीन कहते हैं इसका मतलब ये ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, इस ला को एब्रोगेट नहीं किया जाएगा। इस आयत के बाद इस बात का आना इस बात की दलील है कि अल्लाह कहता है कि ये वो प्रिंसिपल हैं, ये वो कानून है विलायत के। वली वही रहेगा जो कानून मैंने बना दिया है। कयामत तक आने वाला कोई वली इस कानून से निकलकर वली नहीं बन सकता। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। हमारी दोस्ती का कानून यही है, हमारी दोस्ती का प्रिंसिपल यही है, कयामत तक यही रहेगा। अगर कोई बाद में पैदा होकर के कहे कि वली के लिए जरूरी नहीं है नमाज पढ़ना, वली के लिए जरूरी नहीं है रोजा रखना, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। विलायत का प्रिंसिपल यही है कि वली मुत्तकी भी होगा, परहेजगार भी होगा, इबादत गुजार भी होगा, आशिक भी होगा, तक़वे वाला भी होगा, जवां मर्द भी होगा, बुज़दिल नहीं होगा, बखील नहीं होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा।
यही फरमाया ज़ालिका हुवल फौज़ुल, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए वलियों के दरबार में आए हो, वलियों की जिंदगी से सीखो, वलियों की जिंदगी से इबरत हासिल करो कि वलियों ने हमें क्या दिया है, वलियों ने हमें क्या दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक बात जो मुझे इस वक्त खटक रही है, दौरान गुफ्तगू मैंने कर दिया कि इल्म न भी हो तो किरदार इंसान को आगे ले जाता है। उस बात को जरूर मैं टच करके सही करना चाहता हूँ। वो असल बात यह है कि अगर आप आलिम न भी बन सके, उलमा की सोहबत में बैठने वाले बन गए और किरदार अच्छा कर लिया, तो अल्लाहु अकबर कबीरा, आप कभी नाकामयाब नहीं। उलमा से मोहब्बत करने वाले, जब भी उम्मत पर कोई मुसीबत का वक्त, आखिरी बात है नौजवानों तवज्जो से सुनना, जब भी उम्मत पर कोई मुसीबत का वक्त आएगा, कौन बचाएगा? मैं भी तायद करता हूं, अच्छी पोस्ट हासिल करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, लेक्चरर बनो, जिस डिपार्टमेंट में चाहते हो चले जाओ, लेकिन गुरसहाईगंज वालों, ये बात अपने दिल की तख्ती पे नोट करना, जब जब उम्मत पे मुसीबत का वक्त आएगा, किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का बच्चा तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो वो मदरसे का बच्चा काम आएगा। क्यों? तारीख गवाह है, 1450 साल की तारीख है। मुअतज़िला का दौर आया, जवाब किसने दिया है? बताओ। खल्क़े कुरान का फितना पैदा हुआ, जवाब किसने दिया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। वहाबी हो, नेचरी हो, कादियानी हो, राफसी हो, फितना खड़े हुए हैं, जवाब किसने दिया है? हिंद की सरजमीन पर, मुल्क पर आंच आई, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, जवाब किसने दिया? दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी कहती है। वो किसी कॉलेज के बच्चे का नाम नहीं, एक मदरसे के बच्चे का नाम है। इसलिए हर डिपार्टमेंट में बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनकी अहमियत को फरामोश मत करना। यही वो लोग, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही वो चिराग हैं। तुम अगर हकीर समझना चाहते तो समझ लो, ठीक है इनकी टोपियां फटी हैं, ठीक है इनके कुर्ते फटे हैं, ठीक है इनकी चप्पलें फटी हैं, खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, यही वो लोग हैं। अगर इन्होंने जरूरत का इल्म हासिल किया, दीनी उलूम के बाद असलियात की तरफ तवज्जो कर ली, तो यही वो जमात है, यही वो जमात है जो तुम्हारी रहनुमाई करे। तुम पलट कर देख लो, हलाकू खान का फितना उठा था, दरियाए दजला खून से लाल हो गया, लाइब्रेरियां जलाई गई, लोग छुप कर तहखाने में घुस गए, दजला का बंद तोड़ दिया गया, पानी घुसा, 1.25 लाख लाशें हमने वहां से उठाई हैं मुसलमानों की। यह बगदाद की तारीख है। चंगेजियों का दौर देखो, तातारियों का देखो, लेकिन उस दौर में भी अगर कोई शमा जली है, बताओ कहां से जली है? मेरे पास वक्त होता मैं डिस्कस करता कि उसके बाद शमा कहां से जली। जिनको कुरान याद था उन्होंने गांव देहात में रहने वाले बच्चों को कुरान पढ़ा दिया। जिन औरतों से चंगेजियों ने निकाह किया था, मेरी कौम की बेटियों तवज्जो करो, तुम्हें रील देखने से फुर्सत नहीं, तुम्हें फेसबुक से फुर्सत नहीं, पढ़ो अपनी तारीख को। मंगोलों ने मुसलमान की औरतों से निकाह किए, मुसलमानों की औरतें बेवा हो गई थी, मर्द कोई नहीं था, मुस्लिम खवातीन से निकाह किए, और वो मुस्लिम खवातीन आलिमा भी थी, कुरान का इल्म रखने वाली, हदीस का इल्म रखने वाली, उन्होंने कोई मुजाहमत न की। मंगोलों के बच्चे पैदा किए, लेकिन उन्हें कलमा मुस्तफा जाने रहमत का पढ़ा दिया। इकबाल कहते तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को गरज क्या पैमाने से, हाय आया फितने तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये किसने दिया है? किसने दिया है? किरदार, किरदार, किरदार। इसलिए वलियों की जिंदगी पर तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सका कुछ, लेकिन जो कुछ मैंने बयान किया, माना कि इस सिरजमी को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर दिए, गुजरे जिधर से हम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। वक्त कम है, अभी नमाज भी नहीं पढ़ा, ज्यादा हो गया है।
और मैं इंशाल्लाह जो बातें मैंने की हैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक मेरी बातों को कौम के दिलों तक पहुँचा, पहले मुझे फिर आप सबको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। जितने उलमा तशरीफ फरमा थे इनकी कोई बेहुरमती मुझसे हो गई हो दौरान गुफ्तगू या इनकी ज़ियाफ़त तबा में कोई कमी रह गई हो मुझे माफ़ फरमाइएगा। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ जो बात मैंने आपसे कही है उसको आम जलसों की तरह सुनकर भूल मत जाइए, बल्कि अपने दिल पर नोट कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग।